हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टर्म आती है वो है डेटाबेस। बेसिकली दिस वर्ड इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज डेटा एंड द सेकंड इज बेस। तो अगर आपने डेटाबेस को अच्छे तरीके से डीपली अंडरस्टैंड करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट डज डेटा बेसिकली मीन्स। डेटा इज जस्ट रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एंटरप्राइज है और आपको उसका डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने का क्या मतलब है? आपको उस ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज का सारा डाटा एक जगह सेव करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एंटरप्राइज का सारा डाटा एक जगह सेव करने के नाम को ही हम डेटाबेस कहते हैं। इसको फर्दर मैं के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्कूल है और आप एक स्कूल का डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब आप एक स्कूल से रिलेटेड सारा डाटा एक जगह पे सेव करना चाहते हैं। स्कूल से रिलेटेड क्या डाटा हो सकता है? स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल में टीचर्स होंगे, स्कूल के वर्कर्स होंगे और बहुत सी चीजें जिनको आप एक जगह पे सेव करना चाहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, टीचर्स और वर्कर्स के एट्रीब्यूट्स होंगे। लाइक स्टूडेंट्स की क्लास होगी, उसका नाम होगा, टीचर्स का रैंक होगा, एड्रेस होगा। इसी तरीके से वर्कर्स की जॉब होगी, नाम और बहुत सी चीजें। इन तमाम चीजों को जब आप एक जगह पे सेव करेंगे तो आप एक स्कूल का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको और नेटिव लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है और जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी स्कूल की, स्टूडेंट्स, टीचर्स और वर्कर्स का सारा डाटा आप इस बॉक्स में रख दें तो ये बॉक्स आपकी डेटाबेस बन जाएगा एक स्कूल की। टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन आई वुड लाइक टू से डेटाबेस किसी फिजिकल जगह का नाम नहीं या किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं। डेटाबेस एक जस्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज का सारा डाटा एक जगह सेव करते हैं। तो अब हम डेटाबेस की डेफिनेशन को एक नजर देख लेते हैं। डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डाटा डिजाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस डेफिनेशन में तीन चीजें जिनको हमें गौर से देखना पड़ेगा। शेयर्ड कलेक्शन का क्या मतलब है? शेयर्ड कलेक्शन का मतलब ये है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी स्कूल की, इसके अंदर स्टूडेंट्स का डाटा है, इसके अंदर टीचर्स का डाटा है, इसके अंदर वर्कर्स का डाटा है, इसके अंदर स्टूडेंट के एग्जाम हिस्ट्री होगी और बहुत सी चीजें होंगी। ये तमाम चीजें मिलकर शेयर होकर एक डेटाबेस बनाती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं शेयर्ड कलेक्शन। सेकंड थिंग, लॉजिकली रिलेटेड डाटा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अली के इंग्लिश के टीचर का नाम बताएं तो ये डाटा आपस में लॉजिकली रिलेटेड है कि अली के कौन से टीचर हैं जो उनको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको हम लॉजिकली रिलेटेड डाटा कहते हैं। थर्ड वन, इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि बॉक्स के अंदर सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और वर्कर्स का डाटा हमने सेव कर दिया, तो ये अभी रैंडमली डाटा पड़ा है और ये इस टाइम डाटा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसे टीचर्स की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए जो लास्ट 5 ईयर्स से आपके लिए काम कर रहे हैं, तो जब आप उस बॉक्स में से वो डाटा निकालोगे, उन टीचर्स का डाटा निकालोगे जो लास्ट 5 ईयर से आपको सर्व कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए अब इंफॉर्मेशन है। अब ये मेरे लिए डाटा नहीं रहा। डाटा से इंफॉर्मेशन फेच की जाती है जो हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या हमारे लिए लर्निंग का जरिया बनती है। तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फैक्ट्स प्रोवाइडेड और लर्न अबाउट समथिंग और समवन। तो यहाँ तक तो डेटाबेस क्रिएट हो गई। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा किसी एक जगह पे अगर हम सेव कर दें तो वो हमारे लिए डेटाबेस होती है। लेकिन क्या ये डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में था? क्या डाटा ऑर्गेनाइज्ड था? आई थिंक नहीं। अभी हमने इस डाटा पे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि डाटा को अगर ऑर्गेनाइज करना हो तो किन तरीकों से कर सकते हैं। अगर मैं बहुत बेसिक लेवल पे समझाने की कोशिश करूँ तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम मार्केट से एक डायरी लेकर आए और उस डायरी पे हम A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स और वर्कर्स का डाटा सेव करते हैं। लाइक ऐसे स्टूडेंट्स और टीचर्स जिनका नाम या जिनका रैंक A से स्टार्ट होता है, हम उनको A वाले पेज पे लिखते हैं
और ऐसे टीचर्स या वर्कर्स या स्टूडेंट्स जिनका नाम या क्लास या कुछ भी सब्जेक्ट्स बी से स्टार्ट होते हैं हम उनको बी वाले पेज पे लिखते हैं एंड सो ऑन अप टू जी। लेकिन क्या ये हमारे लिए इतना एफिशिएंट होगा? अगर हमारे स्कूल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो हमें थाउजेंड्स ऑफ डायरीज बनानी पड़ेंगी, और ये अगर स्कूल की मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो हम ये डायरी शेयर भी नहीं कर सकते। और अगर हमें इस डायरी में से कुछ फेच करना पड़ जाए तो मल्टीपल डायरीज हमें सर्च करनी पड़ेंगी उसके अंदर से कुछ भी हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से एक एफिशिएंट वे नहीं है। जैसे कि हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं तो हम कंप्यूटर पर डेटाबेस क्रिएट करेंगे, हमारे लिए ये काफी एफिशिएंट होगा। हम डिफरेंट प्रोग्राम लिख सकते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लाइक हम सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं, हम जावा का प्रोग्राम लिख सकते हैं, और फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम एक फ्लैट फाइल के अंदर डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन स्टिल काफी कॉम्प्लेक्सिटीज रहेंगी। हम एक फ्लैट फाइल को शेयर नहीं कर सकते। अगर शेयर करेंगे तो डाटा रिपीट होगा जो हमारे लिए फ्यूचर में काफी मसले करेगा। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कर सकें। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम असल में होता क्या है? जैसा कि ये नाम ही बता रहा है, एक ऐसा सिस्टम जिससे हम मैनेज करते हैं एक डेटाबेस को। इसकी डेफिनेशन अगर देखें, अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट एनेबल्स यूजर्स डिफाइन, क्रिएट, मैनेज एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस। मतलब ये एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपने डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज किस तरह कर सकते हो? आप कुछ डेटाबेस के अंदर चीज़ इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। असल में आप DBMS एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे होते हो। अब हम ये देखते हैं कि डेटाबेस को कितने तरीकों से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल बुक्स हैं और आपके पास एक रूम है। आपने इस रूम में बुक्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना है। आप किस तरह रख सकते हो? डिफरेंट वेज हो सकते हैं। आप उनको शेल्फ्स में रख सकते हो, आप उनको कबर्ड में रख सकते हो, आप उनको लेबल करके रख सकते हो। इसी तरीके से अब हमने डेटाबेस के अंदर जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हम किस तरह कर सकते हैं? हम हायरार्किकल फॉर्म में कर सकते हैं, हम नेटवर्क फॉर्म में कर सकते हैं, हम रिलेशनल फॉर्म में कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि DBMS की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट साइड पे अगर हम ये देखें, अगर हमारे पास कोई DBMS मौजूद ना हो और डायरेक्ट हमारी एक्सेस डेटाबेस से हो तो काफी कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा हो सकती हैं। कोई भी डेटाबेस को एक्सेस करके उसके अंदर से आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है, कुछ भी अपडेट कर सकता है अपनी मर्जी से। आपके पास कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, आप डाटा शेयर नहीं कर सकते। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें, अगर आपके पास एक DBMS है और आप DBMS के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हो तो ये आपको क्या क्या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर सकता है? ये आपको सिक्योरिटी देगा, ये आपके लिए बैकअप प्रोवाइड करेगा। आप डेटाबेस को मल्टीपल जगहों पे शेयर कर सकते हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपने किसी सर्वर पे एक डेटाबेस क्रिएट किया है, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। DBMS के थ्रू आप डेटाबेस क्रिएट करके डाटा को रिपीट होने से रोक सकते हो। सिमिलरली DBMS के थ्रू आप एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये, अगर आपने किसी स्कूल का डेटाबेस क्रिएट किया, आप सब चीजें डेटाबेस की अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को नहीं शो करवा सकते। आप स्टूडेंट्स का डाटा सिर्फ स्टूडेंट्स को शो करवाओगे, और जो आपकी इनकम स्कूल की हो रही है वो आप स्टूडेंट्स या टीचर्स को शो नहीं करवा सकते। मतलब आप जितना चीज चाहो उसको आप हाइड कर सकते हो और रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स से आप उसका डाटा शेयर कर सकते हो। अब हम एक DBMS की एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे यूजर्स अपनी क्यूरी कर रहा है DBMS के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। वो डेटाबेस से कुछ भी इंसर्ट कर रहा है या फेच कर रहा है, वो DBMS के थ्रू कर रहा है। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे लिए सिर्फ एक इंटरफेस है जो हमें इंटरेक्ट करवा रहा है डेटाबेस से। मार्केट में डिफरेंट DBMS मिलते हैं। लाइक अगर आपने कोई छोटी डेटाबेस क्रिएट करनी है तो आप MySQL
या MS Access को यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपने कोई इंटरमीडिएट लेवल की डेटाबेस क्रिएट करनी है तो आप MS SQL सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डेटाबेस क्रिएट करनी है तो आप Oracle या Amazon जैसी डेटाबेस से सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। इन दी एंड अगर हम समरी की बात करें तो डेटाबेस एक्चुअली है क्या? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज या कंपनी का सारा डाटा एक जगह सेव करने को हम डेटाबेस कहते हैं। अगेन, डेटाबेस किसी फिजिकल जगह का नाम नहीं या किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है अपने डाटा को एक जगह सेव करने का। ऑन दी अदर हैंड, DBMS क्या है? DBMS एक जस्ट सॉफ्टवेयर है जो आपकी इंटरेक्शन करवाता है, यूजर की इंटरेक्शन करवाता है डेटाबेस से। DBMS के थ्रू आप डाटा को डेटाबेस में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख सकते हो ताकि ज़रूरत के वक्त आप इंफॉर्मेशन आसानी से जल्द फैच कर सको। DBMS आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपको बैकअप देता है। आप DBMS के थ्रू डेटाबेस को मल्टीपल जगहों से शेयर कर सकते हो। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।